विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। और ये प्रतिमा और किसकी नहीं, हमारे भारत के सबसे सशक्त नेता जिन्होंने आजादी के बाद सारे राज्यों और रियासतों को एक सूत्र में बंधा और हमारा भारत गणराज्य का निर्माण किया। इन्होंने ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। मैं बात कर रहा हूँ भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। मुझे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने का मौका अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के अवसर पर मिला। इस वर्ष राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और कृषि मंत्रालय द्वारा केवड़िया में, या आप अब इसे एकता नगर से भी संबोधित कर सकते हैं, में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहां देश भर के मधुमक्खी पालक आए थे और मधुमक्खी पालन से जुड़े लोग आए थे, जिनमें शहद से संबंधित कंपनी और सोसाइटी रिसर्च से जुड़े साइंटिस्ट और कृषि मंत्रालय के उच्चाधिकारी भी आए थे। इस बार स्लोवेनिया के राजदूत को भी वहां बुलाया गया था। स्लोवेनिया एक यूरोपियन देश है जहां शहद की सबसे ज्यादा पैदावार और विश्व की सबसे अच्छी और शुद्ध शहद का सबसे ज्यादा निर्यात करती है। हमें वहां मधुक्रांति पोर्टल के प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया था। ये पोर्टल इंडियन बैंक के R&GR दिल्ली की टीम ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के लिए बनाया है, जिसमें सारे मधुमक्खी पालक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी मधुमक्खी पालन में रुचि रखते हैं तो मधुक्रांति पोर्टल पे एक बार जरूर जाएं और इसके लाभ उठाएं। आज मैं आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराऊंगा और एकता नगर की मनोरम यात्रा कराऊंगा और इसके साथ साथ इस अद्भुत पर्यटक स्थल की खूबियां बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कर भारत के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से मार्गदर्शन लीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। संक्षिप्त इतिहास। प्रतिमा का निर्माण भारत के लौह पुरुष, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। वह भारत गणराज्य के निर्माण के लिए देश की सभी 562 रियासतों को एकजुट करने के लिए जिम्मेदार थे। जगह के बारे में 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में नाटकीय सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। 182 मीटर लगभग 600 फीट की मूर्ति स्वतंत्र भारत के वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। नर्मदा नदी के ऊपर विशाल स्मारक टावर भारत को गुजरात के लोगों की ओर से उस नेता को श्रद्धांजलि जिसने लोगों के कल्याण को पहले रखा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विशाल परिवेश और नर्मदा नदी के नदी बेसिन और विशाल सरदार सरोवर बांध को देखती है। यह साधु बेट पहाड़ी पर स्थित है, जो 300 मीटर के पुल से जुड़ा है, जो मुख्य भूमि से मूर्ति तक पहुंच प्रदान करता है। परियोजना के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार ने भारतीय किसानों को सरदार पटेल की मूर्ति के लिए आवश्यक लोहा इकट्ठा करने के लिए अपने इस्तेमाल किए गए कृषि उपकरण दान करने के लिए कहा था। आखिरकार लगभग 5000 टन लोहा एकत्र होने का अनुमान है। नेता के निर्माण और इतिहास का विवरण प्रतिमा के अंदर एक इन-हाउस संग्रहालय में देखा जा सकता है। लेजर लाइट एंड साउंड शो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रक्षेपित लेजर तकनीक का उपयोग करते हुए एक लाइट एंड साउंड शो सोमवार को छोड़कर हर शाम होता है। रंगीन लेजर प्रकाश व्यवस्था के साथ सरदार पटेल के इतिहास और जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और एक राष्ट्र के रूप में भारत के एकीकरण का एक उत्कृष्ट वर्णन है। फूलों की घाटी का भ्रमण। फूलों की घाटी भारत वन के रूप में भी जानी जाती है। 24 एकड़ भूमि में फैली हुई है और नर्मदा नदी के किनारे रंगीन फूलों के पौधों के लिए एक आश्रय स्थल है। फूलों की घाटी 2016 में 48,000 पौधों के साथ शुरू हुई और अब 22 लाख पौधों तक पहुंच गई है। पार्कों के अलावा कई फोटो बूथ और सेल्फी पॉइंट विकसित किए गए हैं ताकि यात्रा की यादगार यादें ताजा की जा सकें। यह स्थान पृथ्वी पर स्थापित फूलों के इंद्रधनुष जैसा दिखता है।
इस उद्यान में 300 से अधिक प्रकार के फूल उगाए जाते हैं। सजावटी फूलों, पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, पर्वतारोहियों और लताओं का एक सही मिश्रण पत्ते के विभिन्न रंगों के साथ लगाया जाता है, जो इस क्षेत्र में हरा आवरण बनाता है। सरदार सरोवर बांध का दौरा। सरदार सरोवर बांध हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा 226 मीटर और उत्तर प्रदेश में लखवार 192 मीटर के बाद भारत में तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध 163 मीटर है। गुरुत्वाकर्षण बांधों के लिए शामिल कंक्रीट की मात्रा के मामले में सरदार सरोवर बांध हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा 226 मीटर और उत्तर प्रदेश में लखवार 192 मीटर के बाद भारत में तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध 163 मीटर है। गुरुत्वाकर्षण बांधों के लिए शामिल कंक्रीट की मात्रा के मामले में इस बांध को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्थान दिया गया है, जिसकी कुल मात्रा 6.82 मिलियन क्यूबिक मीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कॉली बांध के बाद ही 8.0 मिलियन क्यूबिक मीटर की कुल मात्रा सबसे बड़ी है। नौका विहार। गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड GSFDC ने डाइक 3 में नाव की सवारी शुरू की है, जिसे केवडिया में पंचमुली झील के रूप में जाना जाता है, जो कि इकोटूरिज्म गतिविधि के एक भाग के रूप में है। एक बाहरी पेशेवर संस्था की मदद से नौका विहार सुविधा विकसित की गई है। केवड़िया आने वाले पर्यटक भी इस नाव की सवारी के साथ प्राचीन प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। प्रत्येक सवारी की कुल अवधि 45 मिनट की होती है और ऑपरेटर द्वारा एक दिन में 8 सवारी संचालित की जाती हैं। यह सवारी आपको बांध 4 के पानी में ले जाती है और साथ ही पूरा जल निकाय हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। झील के आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र वनस्पतियों और जीवों में बहुत समृद्ध है। यह नौका विहार सुविधा पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। पंचमुली झील निश्चित रूप से आपके परिवार या दोस्तों के साथ घूमने लायक है। जो चीज इसे अलग करती है वह है इसका स्थान एक वन उपवन के बीच में स्थित। तो मजे करो और खूबसूरत पंचमुली झील के पानी में अपने समय का आनंद लो। कैक्टस गार्डन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साइट पर कैक्टस गार्डन एक अनूठा वनस्पति उद्यान है, जिसे अनुकूलन के सच्चे चमत्कारों, कैक्टी और रसीलों की एक विशाल विविधता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। कैक्टस उद्यान के विकास के पीछे एक जलीय परिवेश में अच्छी तरह से घिरे हुए भूभाग के बीच रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अनुभव प्रदान करना है। 25 एकड़ खुली भूमि और गुंबद के अंदर 836 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैले 450 प्रजातियों के 6 लाख पौधे हैं। एकता नर्सरी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र में एकता नर्सरी विकसित की जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप है कि आगंतुक जब लौटते हैं तो एकता के पौधे के रूप में अपने साथ रोपे ले जाएं। लक्षित 10 लाख संयंत्रों में से 0.3 मिलियन संयंत्र बिक्री के लिए तैयार चरण में है और अन्य 0.7 मिलियन जल्द ही तैयार होने की संभावना है। चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित और प्रेरित एक अनोखा थीम पार्क है, जिसे केवड़िया एकीकृत विकास के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। यह बच्चों को सही पोषण देश रोशन के विषय पर आधारित स्वस्थ खाने की आदतों और पोषण मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन और महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। पूरे पार्क को बच्चों के लाभ के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है और अत्याधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जो पार्क में आने वाले बच्चों को एक आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। डिनो ट्रेल। नर्मदा घाटी में हाल की खुदाई से पता चला है कि क्रिटेशियस काल, जिसे के अवधि के रूप में भी जाना जाता है, के दौरान नर्मदा घाटी में डायनासोर की एक स्थानिक प्रजाति राजासोरस नर्मडेंसिस मौजूद थी। के अवधि जुरासिक काल 145 मिलियन वर्ष पूर्व
और पेलोजेन अवधि 66 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच फैली हुई थी। विशिष्ट सींग के साथ स्थानिक डायनासोर की एक प्रतिकृति बनाई गई है और आगंतुकों के लिए प्रदर्शित की गई है। प्रतिकृति अनुमानित मूल आकार से लगभग 3 गुना है। इसकी लंबाई 75 फीट और ऊंचाई 25 फीट है। यह आगंतुकों को ग्रह और मानव जाति के विकास में एक झलक प्रदान करता है और इस क्षेत्र के प्राचीन वनस्पतियों और जीवों की संपत्ति के बारे में जन जागरूकता पैदा करने का एक प्रयास है। जंगल सफारी दुनिया के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों से स्वदेशी और विदेशी जानवरों और पक्षियों के अद्वितीय संग्रह के साथ एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सुरमय पहाड़ियों पर स्थित है। केवडिया में सरदार सरोवर बांध। यह चिड़ियाघर आपको वन्य जीवन को देखने, पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने और जीवन भर के मनोरंजक अनुभवों की एक साहसिक और रोमांचक यात्रा में ले जाएगा। विश्व वन एक वैश्विक वन है और एक प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है। विश्व वन एक वैश्विक वन सभी 7 महाद्वीपों के मूल निवासी जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का घर है, जो वैश्विक संदर्भ में भी जैव विविधता में एकता के अंतर्निहित विषय को दर्शाता है। विश्व वन ग्रह के सभी जीवन रूपों के संदर्भ में वनों की जीवनदायी औषधि का प्रतीक है। विश्व वन में दुनिया के हर महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाली वनस्पतियों का एक विविध संयोजन है। वनस्पति को एक विशेष क्षेत्र के प्राकृतिक वन के सदृश व्यवस्थित किया जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के ठंडे महीनों में है, हालांकि साइट पूरे साल खुली रहती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुबह 8 बजे खुलती है और मंगलवार से रविवार तक शाम 6 बजे बंद हो जाती है। लेजर लाइट एंड साउंड शो सोमवार को छोड़कर रोजाना शाम 7:30 बजे से देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखरखाव के काम के लिए सोमवार को बंद रहता है। खरीदारी। एकता मॉल नाम ही विविधता में एकता का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है। यहाँ एकता मॉल में भारत के विभिन्न राज्यों से खोले गए हथकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक कपड़ा शोरूम भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक स्थान पर एकता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक साथ आए हैं। मॉल 35,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत के पारंपरिक वस्त्रों और कलात्मक हस्तशिल्प की जीवंतता और विविधता में निहित आरामदेह खरीदारी अनुभव के लिए वन स्टॉप शॉप है। 2 माह इमारत में निर्मित 20 एम्पोरियम चालू किए गए हैं और प्रत्येक एम्पोरियम भारत के एक विशिष्ट राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह हस्तशिल्प और हथकरघा खुदरा बिक्री के लिए सही मंच है, जो हमारे देश में ग्रामीण रोजगार और कारीगर समूहों के सामाजिक विकास का अभिन्न अंग है। सोऊ स्मारिका की दुकान आगंतुक टोपी, टी शर्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिकृति, पेन, चाबी की जंजीरों और नोटबुक के रूप में स्मृति चिन्ह खरीदकर अपनी यात्रा की कई यादें अपने साथ ले जा सकते हैं, जो कि स्मारिका की दुकान पर उपलब्ध है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास और केवड़िया में कई अन्य स्थानों पर भी। खाने के बिंदु। एकता फूड कोर्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 1617 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एकता फूड कोर्ट विकसित किया गया है। यह फूड कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है, जिसमें 650 लोगों के बैठने की क्षमता है। फूड कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों तरह के व्यंजनों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है। एसओयू फूड कोर्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 8,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में एक नया फूड कोर्ट आ रहा है। यह फूड कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है, जिसमें 7 किचन और 650 लोगों के बैठने की क्षमता है। फूड कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों तरह के व्यंजनों की सर्वोत्तम पेशकश करेगा।
अमूल कैफे अमूल पार्लर श्रेष्ठ भारत भवन परिसर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बसों की बस शटल पार्किंग के पास स्थित है। पर्यटक आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टिकट इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://statufunity.in/ पर अपने पसंदीदा समय और दिन का चयन करके बुक कर सकते हैं या इसे सीधे साइट पर खरीद सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का रखरखाव सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।